बेसिक ऑफ सर्कल आपने पढ़ लिया है। सर्कल में बेसिक पढ़ा के मैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर पढ़ा दिया। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ से कॉर्ड्स। कॉर्ड्स में आपको कॉर्ड पढ़ाऊँगा कि पहले एक सिंगल कॉर्ड रहता है तो उसका रेडियस के साथ क्या रिलेशन रहता है, फिर डबल कॉर्ड रहता है तो फिर उसका रेडियस के साथ क्या रिलेशन रहता है, और फिर पढ़ेंगे जब दो कॉर्ड एक दूसरे को कट करता है इंटरनली तो क्या क्या रिलेशन बनते हैं, और जब एक्सटर्नली कॉर्ड कट करता है तो उसे हम लोग सीकेंट बोलते हैं, जिसे हम लोग टेंजेंट सीकेंट में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो कॉर्ड का डिस्टेंस, दो कॉर्ड हो तो क्या रिलेशन होगा, जब कॉर्ड एक दूसरे को कट करे तो क्या सवाल बनेगा, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉमन कॉर्ड, फिर पढ़ेंगे टेंजेंट सीकेंट, फिर कंसेंट्रिक सर्कल, और बस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये सब बहुत ईजी है। सर्कल बहुत आसान है, 10 12 15 कॉन्सेप्ट होते हैं, सबको याद कर जाओ काम हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा इन्हीं सब पे सवाल आता है, बेसिक बेसिक। अच्छे कॉन्सेप्ट से बहुत कम सवाल आता है, लेकिन जब अच्छे कॉन्सेप्ट से आता है तो किसी से सॉल्व नहीं होता। आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि कोई अगर कॉर्ड पी क्यू है तो इसे पी क्यू कॉर्ड बोलते हैं। ये जो होगा ब्लैक कलर का जो दिख रहा है वो पी क्यू आर्क होगा, जिसे हम लोग माइनर आर्क बोलते हैं। जो ये रेड फिल किया गया है इसे हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट। जो ये बड़ा पी क्यू होगा इसे मेजर आर्क बोलते हैं, जिसके अंदर फिल हुआ है उसे मेजर आर्क बोलते हैं, और जो मेरा ये फिल हुआ है उसे मेजर सेगमेंट बोलते हैं। आर्क बोल दिया, मेजर आर्क मेजर सेगमेंट, बहुत सिंपल सा चीज़ है। हमने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है मेरे भाई कि सेंटर से अगर मैं कोई लेंथ डालता हूं तो ये परपेंडिकुलर होता है इसके ऊपर, ये परपेंडिकुलर होता है इसके ऊपर, और जो ये पी क्यू है इसको दो इक्वल पार्ट में बांटता है। रीजन बताया था क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहां पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म होता है, और आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो उसका एल्टीट्यूड है यही इसका एंगल बाइसेक्टर है, यही इसका साइड बाइसेक्टर है, यही इसका मीडियन है। तो यही रीजन है कि ये इसको दो इक्वल भाग में बांटता है। और साथ साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंगल है वो भी बाइसेक्ट होकर दो इक्वल एंगल में फॉर्म होता है। और ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कॉर्ड है, और ये रेडियस आर है, और ये आधा हो जाएगा तो यहाँ पे आपका पाइथागोरस लगता है। यहाँ से निकल के आता है रेडियस का स्क्वायर बराबर होगा डिस्टेंस डी, जो कि सेंटर और कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस है, और हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड का स्क्वायर के। ये सिंपल सा चीज सभी को आता होगा। सिर्फ इस एक लाइन से इतने सवाल पूछे हैं कि मैंने अब बोला कितना लूँ भाई, कितना लूँ, इतने सवाल पूछे सिर्फ इस एक लाइन से, तब भी 4 5 6 लेकर आया। कितना लाऊं एक ही कॉन्सेप्ट पे सवाल, मैं खुद ही बोर हो गया था सवाल देख देख के। अब सवाल गिनना, सीजीएल 2022 का सवाल है, सीजीएल 2022 के 2 सवाल आपके सामने दिख गए। अब मैं बोला रहने देते हैं सीजीएल 2022, तो फिर सीजीएल 2023 के सवाल देखे। अब मतलब 21 में भी जाओगे तो सीजीएल 21 में भी आए हैं, 20 में भी आए हैं इस पैटर्न पे सवाल, और बस डेटा अलग अलग है। तो मैं कई जगह तो डेटा भी सेम है। अब देखो सेम एक कॉन्सेप्ट पे 4 सवाल, अभी इतना ही नहीं, आगे देखते चले जाओ। 2020 का एक सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन था और लैंग्वेज अच्छा था तो ले लिया था। आगे अब डबल कॉर्ड पे हो जाएगा, तो मैंने 5 सवाल रख लिया है इस कॉन्सेप्ट पर। अब 5 से ज्यादा क्या कराऊं, छोटा सा कॉन्सेप्ट पर सवाल पढ़ो। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, देखो आपको सवाल पढ़ के फोटो बनाने प्रॉपर आना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सवाल में पढ़ के प्रॉपर फोटो बना रहे हो। बात को समझ रहे हो? मुझे सवाल पढ़ के प्रॉपर फोटो बना के बेसिक से सॉल्व करने आता है, लेकिन बेसिक से सॉल्व करने आने का मतलब ये नहीं कि मैं बेसिक से ही सॉल्व करूंगा। मुझे आता है लेकिन मैं बेसिक से करूंगा नहीं, मैं उड़ा दूंगा। समझ गया? पहले बेसिक से करते हैं। The length of the chord of a circle is 24 centimeter and the perpendicular distance between the center and the chord is 5 centimeter. The radius of the circle is, सर्कल का रेडियस पूछा है हमसे, और गिवन क्या है, गिवन है हमें कॉर्ड का लेंथ। मान लिए कि ये मेरा सर्कल है, मान लिए कि मेरा सर्कल है, और ये लेंथ है जो कॉर्ड का वो 24 है, और जो डिस्टेंस है इसका सेंटर से वो 5 है। मुझसे पूछा है कि लेंथ क्या, रेडियस क्या होगा। तो मुझे पता है जैसे ही इससे परपेंडिकुलर डाला तो ये आधा हो गया, तो ये मेरा 12 हो गया, और जैसे मैं रेडियस निकालूंगा तो रेडियस का वैल्यू होगा, रेडियस का स्क्वायर बराबर होगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सर बोलेंगे जी आप ये बताइए क्या ट्रिपलेट का काम नहीं हो जाएगा? हाँ, तो देखो 2 टाइप के सवाल बनते हैं। एक बनते हैं सीधा ट्रिपलेट से,
और एक बनते हैं बिना ट्रिपलेट के। अब ट्रिपलेट से बना तो मैं सिर्फ देखूंगा कि कौन सा क्या है, और मुझे एक चीज ध्यान रखना है कि जो रेडियस होता है वो हाइपोटेनस होता है। अब मैंने जैसे ही सवाल को पढ़ा तो मैं बोलता डिस्टेंस मेरा क्या होगा 5, और कॉर्ड का लेंथ आधा हो जाएगा 24 का 12, रेडियस 13 होगा। कितना सेकंड लगेगा? 5 12 13 इज अ ट्रिपलेट। हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है। देखो कैसे रिलेट होते हैं चीजें। हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा है भाई कि 5 12 13 इज अ ट्रिपलेट। हमने क्या पढ़ा अभी कि जब भी कॉर्ड एक है और उस किसी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला जाता है तो एक पाइथागोरस थ्योरम बनता है। पाइथागोरस थ्योरम कुछ इस तरीके से बनता है कि रेडियस का स्क्वायर बराबर होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कॉर्ड प्लस कॉर्ड बाई 2 का स्क्वायर, हाफ ऑफ द कॉर्ड, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ठीक ठीक। अब देखो, अब देखो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, तो रेडियस का लेंथ 13 आ गया। हमसे यही पूछा था। अब आप आगे सवाल देखते जो हम नहीं देखेंगे कुछ। बोला रेडियस ऑफ सर्कल इज 5। सर रेडियस 5 दिया है मतलब हाइपोटेनस का लेंथ 5 दिया है। हम विजुअलाइज कर रहे हैं फिगर को, हमें सिर्फ इस फिगर को विजुअलाइज करना है कि मेरा रेडियस हाइपोटेनस बनता है, 5 मेरा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कॉर्ड बनता है, और जो कॉर्ड का लेंथ है वो आधा उसका एक साइड बनता है। बस मुझे इस ट्रायंगल को हमेशा विजुअलाइज कर जाना है जब भी सवाल आएगा। अब देखो बोला रेडियस ऑफ अ सर्कल 5 मतलब हाइपोटेनस का लेंथ 5 दे दिया। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इन द सर्कल इज 6। ए बी का लेंथ 6 है मतलब उसका आधा 3 यूज होगा, तो 3 4 5 इज ए ट्रिपलेट। डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेंटर 4 होगा। मुझसे क्या पूछा है? द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस 4 होगा। आप खुद बताओ, मैं आपके सामने कोई तूफानी तरीका नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूं। सिंपल सा ट्रिपलेट और उसका एप्लीकेशन कॉर्ड के साथ सर्कल में कैसे है वही सिखा रहा हूं, कुछ भी नहीं सिखा रहा हूं। और मैं अपने यहां से सवाल भी नहीं लाया। ऐसा नहीं कि मैं चाहता तो 13 17 18 रख देता, सवाल बहुत डिफिकल्ट बन जाता। पेपर का सवाल है, जैसा आया है वैसा करा रहा हूं। अगर आपको कई बार डिस्टेंस पूछेगा, कई बार कॉर्ड का लेंथ पूछेगा, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। कई बार आपसे पूछेगा कि डिस्टेंस बताओ, कई बार आपसे पूछेगा डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस क्या होगा? अब डिस्टेंस तो होगा सर, डिस्टेंस तो होगा सर आर का स्क्वायर माइनस सी बाई 2 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी? अब ऐसे निकालने में टाइम लगता है तो आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस निकालना है मतलब आर माइनस सी बाई 2 और आर प्लस सी बाई 2। सेम चीज अगर मुझसे कॉर्ड का लेंथ पूछेगा तो मैं ये रिलेशन कॉर्ड के लेंथ के लिए भी लगा दूंगा कि जो कॉर्ड का लेंथ होगा वो हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर को अगर मैं एक स्टेप और लिख दूं तो आर माइनस डी इंटू आर प्लस डी का स्क्वायर रूट। क्या इस बात से आपको दिक्कत है? क्या इस बात से आपको समस्या है, कष्ट है? नहीं सर। तो आप यहां पे एक सर्टेन केस के लिए मैं मान लूं कि आपसे यहां पे कॉर्ड का लेंथ पूछता और डेटा डिफिकल्ट रहता तो आप क्या करते? 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 3 2 और 5 प्लस 3 8, 2 गुणे 8 का स्क्वायर रूट सर 4 आ जाएगा। आप मेरी बात को एकदम गहनता से समझना, इसकी डीपनेस को समझना। जब मैं आपको एक बार समझा देता हूं ना, समझ जाओ कि आप अगर मेरी बातों को पूरी तरीके से फॉलो कर लिए तो आप मार्क्स वक्स तो सब लोग लाते हैं, सवाल सब लोग सॉल्व करते हैं, सेकेंड्स में बिना पेन उठाए कैसे करते हैं, मैं वो चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। तो इसको आपको समझते चलना है। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 21 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 40 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल 20 21 29 29 रेडियस होगा। सिंपल सी बात है, मुझसे बोला है कि जो डिस्टेंस सेंटर से कॉर्ड का है वो 21 है और जो कॉर्ड का लेंथ है वो 40 है। तो पूरे कॉर्ड का लेंथ 40 है तो आधे का 20 हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस हो गया, ये आधा लेंथ हो गया, तो जो रेडियस आएगा वो 20 21 का 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। क्यों करे? मुझे याद है 20 21 एंड 29 इज ए ट्रिपलेट। इसे करो। सवाल है कि 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड। अब मुझे दिया है डिस्टेंस जो है 15 सेंटीमीटर है, कॉर्ड का लेंथ 40 है, तो आधा कितना हो जाएगा 20।
15 डिस्टेंस है, इसका बेस हो गया 20, तो जो रेडियस बनेगा वो 15 20 25 इज 25 मेरा रेडियस बनेगा। ध्यान देने की ये बात है कि मुझसे डायमीटर पूछा है, तो 25 दूना 50 जो होगा डायमीटर होगा। क्लियर? यस सर, क्लियर। ए कॉर्ड 21 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 25 सेंटीमीटर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज। अब मुझसे डिस्टेंस पूछ लिया, मुझे दिया क्या है? डायमीटर। डायमीटर 25 है तो रेडियस क्या होगा? 25/2। मुझसे दिया क्या है? कॉर्ड का लेंथ 21। कॉर्ड का पूरा लेंथ 21 है तो हाफ लेंथ क्या होगा? 21/2। मतलब जो मेरा बनेगा सर्कल के अंदर कुछ ऐसा फोटो बनेगा। ये 25/2 होगा और ये 21/2 होगा और इसका लेंथ पूछा है। ये विजुअलाइज करने वाला चीज़ है, ये विजुअलाइज करने वाला चीज़ है। मैं आपको बस लिख के दिखाया हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे भाई, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो ये सब चीज़ें फोटो मत बनाओ, बस मैं इतना चाहता हूँ। ये सब चीज़ों को आप देख के वहीं पर ऐसे से ड्रॉ कर लो दिमाग में। इतना तो कर ही लोगे, आप हमसे पढ़ रहे हो, इतना मैं भरोसा कर रहा हूँ। अगर इतना कर लोगे तो आप टॉप करोगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। अब देखो क्या है, हमने पढ़ा, जैसे हमसे बोला डिस्टेंस, तो मैं बोल दिया डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा सर, रेडियस का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लेंथ का स्क्वायर। तो मैं बोल दूंगा कि 25/2 का स्क्वायर माइनस 21/2 का स्क्वायर। ये तो सब करेंगे। हम क्या करेंगे? हम यही चीज आपको सिखाए हैं हमेशा से। जब भी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पहुंचे तो आप बोलोगे क्या कि r माइनस सी बाई टू इंटू आर प्लस सी बाई टू। तो 25/2 माइनस 21/2 और 25/2 प्लस 21/2। 25/2 माइनस 21/2, तो 25 से 21 गया 4/2। 25/2 प्लस 21/2, तो 25 से 46/2। तो 2 दूना 4 से 2 दूना 4 खत्म। तो जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कॉर्ड आएगा वो 46 आएगा। अब बेसिक से करते तो क्या करते कि सर रेडियस का लेंथ 25/2 आया, कॉर्ड का हाफ ऑफ द कॉर्ड का लेंथ 21/2 आया, तो मैं जो डिस्टेंस का वैल्यू निकालूंगा और 25/2 का स्क्वायर माइनस 21/2 का स्क्वायर, और इस तरीके से मैं सॉल्व करके निकाल लूंगा। तो इतना हम थोड़ी करेंगे भैया, हमें तो सीधा पता है 25/2 माइनस 21/2 4/2, 25/2 प्लस 21/2 46/2। आंसर मेरे सामने। अगले सॉल्व करो। अब एक केस बनता है, दो केस बनता है, एक ही केस नहीं बनता है। दो केस बनता है, उस केस को मैं एक ही साथ लिख देता हूं। भाषा के आधार पर सवाल को सॉल्व करते जाएंगे। दो केस क्या बनता है? केस 1 एंड 2, केस 1 एंड केस 2। अब वो बोलेगा कि दो कॉर्ड है, देयर आर 2 कॉर्ड इन अ सर्कल, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर और कॉर्ड दिया रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कॉर्ड दिया रहेगा तो आप इजीली लगा लोगे सर, फिर से वही चीज कि हाफ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लेंथ, रेडियस एंड जो जो चीजें दिया हुआ है। लेकिन यहां पर गेम ये होता है कि जो कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस होता है वो बहुत गेम चेंजर होता है। आपको ये कैसे पता चलेगा कॉर्ड सेंटर के उस तरफ है या सेंटर के इस तरफ है? जैसे मैं देखो, एक बात बोला, मैं बोला किसी सर्कल में 2 कॉर्ड है, तो आप बोल सकते हो एक कॉर्ड यहां है, एक कॉर्ड यहां है, या फिर आप बोलोगे कि एक कॉर्ड यहां है, 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 एक कॉर्ड यहां है। इसका मतलब क्या है? यहां यहां का, यहां यहां का मतलब यह है कि जो जो सेंटर है ना, उस सेंटर के अगल बगल है, एक तरफ नहीं है। सेंटर के एक तरफ एक है, एक तरफ एक है। और दूसरा केस जो बनता है वो ये बनेगा कि चाहे जो भी हो वो एक साइड ऑफ द सेंटर हो, सेम साइड ऑफ द सेंटर हो। या तो एक यहां है और एक यहां है। हो सकता है इसमें भी कहानी हो कि ऐसा जरूर नहीं कि जहां फोटो बनाया हो वहीं हो, कहीं और भी तो हो सकता है। देखो कहीं और कैसे हो सकता है? मान लिया मेरा ये सेंटर है, अब एक यहां हो एक यहां हो, ऐसे हो सकता है। एक यहां हो एक यहां हो, एक यहां हो एक यहां हो, एक यहां हो एक यहां हो। लेकिन इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि वो सेंटर के एक ही तरफ दोनों रहेगा। तो अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर और सेम साइड ऑफ द सेंटर, दो केस बना। ठीक है, ठीक है। अब एक इसमें स्पेशल केस और बनता है। ये हमेशा डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड पूछता या देता है। मतलब एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है, इनके बीच का डिस्टेंस भी देता है वो, कई बार इनके बीच का भी डिस्टेंस वो देते हैं। तो अब इस चीज से भी पता चलता है, कई एक सवाल आया था 2022 में, बढ़िया सवाल आया था, लेकर आया हूं।
पूछ दिया था फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड। अब आपको पता है कि अगर सेंटर के दोनों अगल बगल रहेंगे तो उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस नहीं होगा, जब वो सेंटर के एक तरफ रहेंगे तभी मिनिमम डिस्टेंस होगा उनके बीच में। अब ये क्या हुआ, दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस, और यहां पे भी सेम दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस ये होता है डी। सेम रिलेशन बनता है, कुछ एक्स्ट्रा रिलेशन नहीं बनता कि आपका ये मेरा रेडियस आर है, मान लेते हैं कि इसका लेंथ ए था तो ये a/2 हो गया, और इसका लेंथ b था तो ये b/2 हो गया, और ये भी रेडियस हो जाएगा। मैं यही काम करूंगा, रेडियस का स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर ये आ जाएगा, रेडियस का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर ये आ जाएगा। कई बार ये दिया रहेगा ये निकाल लूंगा, जब जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग काम कर लूंगा। सेम काम यहां पे भी करना है, काम कुछ अलग नहीं करना है, कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको फोटो का अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने अलग लिखा है। ये मेरा रेडियस है, मान लेते हैं डिस्टेंस x है, तो रेडियस का स्क्वायर x का स्क्वायर, इसका भी लेंथ मान ली कुछ भी हो b/2 c/2 d/2। सेम चीज यहां पे, ये मेरा रेडियस का स्क्वायर है, ये मेरा क्या है हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, और ये मेरा क्या है डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड। इसमें भी 2 बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें भी 2 बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, कोई समस्या? कोई समस्या की बात नहीं, सवाल के माध्यम से ज्यादा डिटेल में समझते जाओगे। यहां पे भी वही कंडीशन होता है, कई बार आपको देता है क्या ट्रिपलेट, और कई बार आपको ट्रिपलेट नहीं देता है। चश्मा छूट गया है थोड़ा पहनना, नीचे दिक्कत हो रही है पढ़ाने में। डॉक्टर एकदम स्ट्रिक्टली बोला है कि बिना चश्मा पहने क्लास नहीं लेना है, इसका लाइट बहुत हैवी होता है। वो तो पहना हूं टोपी की बच रहा है आंख। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ अ रेडियस 29 सेंटीमीटर। पहले ही बोल दिया एक गिवन फिगर है जिसमें O सेंटर है, कहीं पे भी मान लेते हैं O, और इसका रेडियस 29 है। जैसे रेडियस 29 बोला हमने दिमाग में 20, 21, 29 चल रहा है, लेकिन तब भी मैं होल्ड किया। आगे क्या बोला, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, OP परपेंडिकुलर है AB पर, OQ इज परपेंडिकुलर टू CD, OQ परपेंडिकुलर है CD पर। ठीक ठीक, आगे बोला कि AB का लेंथ 40 है, AB का लेंथ 40 है तो मैं सीधा बोल दूंगा ये 20 हो जाएगा आधा। CD का लेंथ 42 है तो ये बोल दूंगा 21। मुझसे बोला कि द लेंथ ऑफ PQ क्या होगा, PQ का लेंथ क्या होगा। अब देखो फिर से वही दे दिया, 20, 21, 29 के ऊपर सवाल, 20, 21, 29 के ऊपर सवाल। अब ये 29 है, ये 21 है तो ये 20 होगा, और ये 20 है, ये 29 है तो 21 होगा। आप एक चीज और नोटिस करोगे, 99 नहीं 95% केसेस में ऐसा होता है, ये जो है वो यहां पहुंचता है और ये जो है वो यहां पहुंचता है। इसका मतलब क्या है सर, हमें पता है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर मिलके इसका स्क्वायर बनेगा, और मुझे इसी का स्क्वायर यहां पे भी चाहिए। मतलब जो रेडियस है वो दोनों जगह सेम है, जो हाइपोटेनस है वो दोनों जगह सेम है। तो कई बार क्या होता है, एक का बेस दूसरे का परपेंडिकुलर, दूसरे का बेस एक का परपेंडिकुलर बन जाता है, क्योंकि मुझे दोनों का स्क्वायर का सम सेम चाहिए। कई बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि 100% बार होता है, क्योंकि मुझे एक ट्रिपलेट से कई ट्रिपलेट भी फॉर्म हो सकते हैं, तो वहां पे नहीं होगा। अब मैं 15, 20, 25 से भी एक सवाल बना दूं, एक 7, 24, 25 से भी बना दूं, सवाल बना कर दिखाऊं। जैसे मैं बोल दिया, यहीं पे बना देता हूं छोटा सा, आप समझना कि मैं बोल दिया कि एक मेरे पास सर्कल है जिसके कॉर्ड का लेंथ 14 है, और एक मेरे पास सर्कल है जिसके कॉर्ड का लेंथ कुछ भी मान लेते हैं, 40 है, मान लेते 30 मान लेते हैं, इसका 14 मान लेते हैं और इसका 30 मान लेते हैं। और मैं बोल दिया कि रेडियस मेरा 25 है, तो रेडियस 25 होगा, तो हमें पता है कि इसका लेंथ 7 है, तो एक मेरा 7, 24, 25 बनेगा, और एक मेरा इसका लेंथ 15 है, तो एक मेरा 15, 20, 25 बनेगा, 15, 20, 25 बनेगा। ट्रिपलेट पे सवाल ऐसे सेट किया जाता है कि लेंथ ऑफ रेडियस दे दिया जाएगा ऐसा कि वो 2 ट्रिपलेट से सेटिस्फाई कर जाए। अब यहां पे 2 ट्रिपलेट से सेटिस्फाई ना करके एक ही ट्रिपलेट पे सवाल बनाया गया है कि एक बार इसको 21 कर दिया गया तो 20, 21, 29, एक बार इसको 20 कर दिया गया तो 20, 21, 29। लेकिन अब मैं एग्जामिनर मान लो हूं तो मैं एक ही नंबर, एक ही हाइपोटेनस पे 2 ट्रिपलेट भी सेट कर सकता हूं। 25 ही हाइपोटेनस है, 25 ही हाइपोटेनस है, लेकिन मैंने एक ट्रिपलेट सेट किया 7, 24, 25 और एक ट्रिपलेट सेट किया 15, 20, 25। इससे मैंने बस कुछ और नहीं किया,
जो कॉर्ड का लेंथ है और जो रेडियस है उसमें ध्यान में रखते हुए ऐसा डेटा सेट किया। शायद ये डेटा अब पास्ट में आया भी है पेपर में, तभी मैं सेट किया। अब मैं बोल दिया कॉर्ड का लेंथ 14 है, कॉर्ड का लेंथ 30 है, डिस्टेंस बिटवीन ये बताओ। तो ये डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, 24 और 20 44। कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस 44 होगा। और ये सवाल ऐसे भी होगा कि अगर कॉर्ड एक साइड हो जाए तो क्या होगा उनके बीच का डिस्टेंस। तो अभी हम लोग दोनों साइड वाला पढ़ रहे हैं, तो दोनों साइड वाला ही पढ़ो। चलो इसे करो। इन अ सर्कल विथ ए सेंटर ओ, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डायमीटर। पहले ही बोल दिया है कि जो डायमीटर के वो अपोजिट साइड में, एक उस साइड एक इस साइड, हमें मतलब एक तरफ नहीं लेना है। आगे क्या बोला, अगर ए बी 12 है, सी डी 18 है और डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी 15 है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सवाल बहुत मस्त सवाल है। देखो हमने मान लो सर्कल ये बना लिया, हमने सर्कल बना लिया। अब मैं मान लेता हूं एक मेरा ये है कॉर्ड और एक मेरा ये है कॉर्ड। ए बी का लेंथ 12 बोला है, ए बी का लेंथ 12 बोला है और सी डी का लेंथ 18 बोला है। ठीक है, आगे बोला है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 है। मान लेते हैं सेंटर ये है, इनके बीच का डिस्टेंस हमें 15 गिवन है। अब हमसे बोला है कि रेडियस ऑफ सर्कल बताओ, रेडियस ऑफ सर्कल बताओ। हमने रेडियस ऑफ सर्कल मिला दिया। ये मान लेता हूं रेडियस आर है, ये भी मान लेता हूं रेडियस आर है। कोई दिक्कत सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए करिए भैया। अब आप करेंगे तो सर क्या करूं, कुछ आइडिया दो। देखो एक पहले एकदम प्योर बेसिक तरीका सिखाता हूं, एकदम बेसिक। अगर मैं बोलूं कि ये पूरा 12 है तो आधा 6 हो जाएगा, ये पूरा 18 है तो आधा 9 हो जाएगा। अगर मैं इसका लेंथ x मान लूं, इसका लेंथ क्या हो जाएगा 15 माइनस x। अभी तक कोई समस्या है सर? कोई समस्या नहीं है। अब मैं सिंपल सा बात करूं, मुझे ये सिंपल सा सर वो पता है, क्या पता है, पाइथागोरस थ्योरम, कि जो रेडियस का स्क्वायर होगा वो क्या होगा। यही लिख देता हूं, रेडियस का स्क्वायर होगा वो होगा 9 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का स्क्वायर। और जो रेडियस का स्क्वायर यहां होगा वो एक्स का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होगा। सर रेडियस का तो लेंथ दोनों जगह बराबर होता है, रेडियस का तो लेंथ दोनों जगह बराबर होता है, तो मैं बोल दूंगा एक्स का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब देखो चतुर बच्चा क्या होता है, चतुर बच्चा वही होता है ना, कभी इसको खोलेगा नहीं कि 15 का स्क्वायर 225, कौन इतना कैलकुलेशन करे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, इजीली हो जाएगा। मैंने 6 का स्क्वायर इधर लाया तो 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 6 और 9 प्लस 6। 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 9 माइनस 6 3 और 9 प्लस 6 15। एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स माइनस 15 माइनस एक्स तो क्या होगा 2x माइनस 15 और x कट जाएगा तो यहां 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 15 से 15 खत्म, 15 इधर आएगा तो 15 प्लस 3 18, 2x बराबर 18 तो x बराबर 9। जैसे मुझे x की वैल्यू 9 आई तो मैं बोल दूंगा ये मेरा 9 हो गया, तो ये मेरा 6 हो जाएगा। 15 माइनस 9 6। अब मुझसे अगर लेंथ ऑफ रेडियस पूछा भी गया तो मैं क्या बोलूंगा, लेंथ ऑफ रेडियस होगा सर रेडियस का स्क्वायर होगा 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 9 9 81, 9 9 81 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 6 1 7 और 8 3 11 117। आर की वैल्यू अंडर रूट 117, अंडर रूट 117 को लिख सकता हूं 9 गुणे 13, तो ये 3 रूट 13 हो जाएगा, 3 रूट 13 हो जाएगा। अभी एग्जाम चल रहा था हाल फिलहाल में CHSL का, CHSL 2024 का एक सवाल इसी पर आया था। उसमें ना एकदम सेम सवाल, 3 रूट 13 रेडियस दे दिया था और इसका लेंथ 18 दे दिया था, इसका लेंथ 12 दे दिया था और डिस्टेंस पूछ लिया था। सेम सवाल आया था, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट। तो ये सब बहुत बेसिक सवाल होते हैं, वो तो और आसान दे दिया था, ये तब भी अच्छा सवाल है। ये प्योर बेसिक अप्रोच है, ये प्योर बेसिक अप्रोच है और इससे बेसिक अब नहीं सिखाया जा सकता। लेकिन मैं आपको एक तरीका और सिखाऊंगा जो इससे तेज होगा।
आओ उस तरीके के ऊपर हम लोग बात करते हैं। कुछ ज्यादा दूर भाग गया क्या सवाल? कितना दूर जाओगे भैया? छोटा हो गया? देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस फोटो का एक कॉपी बना लेता हूं, नहीं बन पाएगा। चलो दूसरा फोटो बना लेता हूं। हमने बोला एक कॉर्ड ये, हमने बोला दूसरा कॉर्ड ये, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोला भाई सेंटर ये है और ये लेंथ है, ये रेडियस है, यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है। इसका आधा 6 हो गया और इसका आधा 9 हो गया। मैं आपको यही सिखा रहा था, देर आर हाई चांस, देर इज हाई चांस, देर आर हाई चांसेस होगा, देर इज हाई चांस कि जो इसका लेंथ और जो इसका लेंथ हो, ये यहां पर आ सकता है और ये यहां पर आ सकता है, वो इसी रेशियो में। ऐसा क्यों होता है मैं आपको ऑलरेडी बताया, क्योंकि एक का परपेंडिकुलर दूसरे का, एक का परपेंडिकुलर दूसरे का बेस, एक का बेस दूसरे का परपेंडिकुलर बनने का कोशिश करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइपोटेनस सेम है। तो अगर ये P की तरह वर्क कर रहा है तो इसका एक B की तरह वर्क करेगा, तो यहाँ पे इसको ले लो, यहाँ पे इसको ले लो, जिससे सेटिस्फाई कर जाता है। और कई केसेस में ऐसा हो जाता है, और मैंने एक केस आपको बताया भी कि नहीं हो पाएगा यहाँ पे, जब हमने ऐसा डेटा सेट कर दिया, लेकिन वही यहाँ पे हो रहा था। और देखो वो चीज़ यहाँ पे भी होगा। जब मैं इसको 9, ये चीज़ जब लग जाएगी ना भाई, जो मैं सिखा रहा हूँ कि इसको यहाँ और इसको यहाँ ले लो, जब ये सेटिस्फाई कर गया तो आप जानते हो 99.99% लड़कों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि ये कोई ट्रिक नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। जब मैं बहुत सारा सवाल कर रहा था ना, तो अचानक दिख गया यार ये तो जल्दी हो रहा है, तो ये ऑब्जर्वेशन है। आप खुद सोचो कि मैंने सब सिर्फ देख लिया, 6 9 यहाँ चला जाएगा, 6 9 6 15 सेटिस्फाइड, खत्म। इतना तेज होगा। कोई बच्चा ऐसे सॉल्व कर रहा है, उतना देर में आप निकल जाओगे। अब जहां लग गया वहां निकल जाओगे। अब जैसे हमने यहाँ पे लिया कि ये 9 हो सकता है और यहाँ लिया ये 6 हो सकता है। अब हमने चेक किया, सर 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर आर का स्क्वायर होगा। दोनों ही केस में सेटिस्फाई कर गया। तो आर का स्क्वायर क्या होगा? 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। उत्तर ही है। क्लियर? जी सर। वैसे तेज बच्चा एक और काम कर लेगा, आपको सिखा चुका हूं। वो 3 से काट देगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9। वो बोलेगा जो भी रेडियस आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा, और क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 9 13, 3 रूट 13। ये सब थोड़ा तेज बच्चों का तरीका होता है करने का। आपको तेज बच्चों की कैटेगरी में पहुंचा देना है हमें। अब देखो, इस सवाल को पढ़ना बोला था ना, एक सवाल आया था बढ़िया सवाल, ये उस टाइम पे मैंने इसको कराया भी था। ए कॉर्ड ऑफ अ लेंथ 42 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन ए सर्कल हैविंग डायमीटर 58 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द अदर पैरेलल कॉर्ड ऑफ अ लेंथ 40 सेंटीमीटर इन द सेम सर्कल फ्रॉम 42 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड। बोला है 58 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। उसी वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई वाले जीवा से एक अन्य समानांतर, उसके समांतर ही होता है हमेशा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक कॉर्ड इधर होगा, एक कॉर्ड इधर होगा और इनके बीच का डिस्टेंस देगा, कभी नहीं देगा। इस केस को भी यहां पे ध्यान देना। और जब भी ये कॉर्ड वाला सवाल देगा, इस बात को यहां पे ध्यान रखना है कि जब भी ये कॉर्ड वाला सवाल देगा तो ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे के पैरेलल होना मस्ट है। इस बात को यहीं पे ध्यान दे देना। आगे हम गए, बोला है कि और दूसरा कॉर्ड उसी के लेंथ के समानांतर 40 का खींचा गया, तो बताइए कि उन दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस क्या है। दो केस बनेगा, दो डिस्टेंस हो सकता है। एक डिस्टेंस हो सकता है जो सेंटर के दोनों तरफ हो, और एक डिस्टेंस हो सकता है जो सेंटर के एक तरफ हो। ऐसा ही होता है। दो फोटो बना के दिखाऊं? देखो, मैं आपको डिटेल समझा रहा हूं, नहीं तो आंसर तो मेरे को दिख रहा है 20 21 29 एक आंसर हो जाएगा। आप भी इतना ही तेज कर पाओगे, लेकिन सीखने के बाद। मैंने ये सर्कल बनाया, मैंने दूसरा सर्कल ऐसे बनाया। अब मैं देखो, मैं बोला मान लो ये सेंटर है, एक सेंटर यहां, एक मेरा कॉर्ड यहां हो सकता है 42 का, और इसके पैरेलल एक यहां हो सकता है 40 का। अगर ये मेरा सेंटर है तो एक मेरा कॉर्ड ये हो सकता है और एक मेरा कॉर्ड ये हो सकता है। ये मेरा 42 का हो सकता है, ये मेरा 40 का। सर आप ऐसे क्यों नहीं बोले कि ये 42 का हो सकता है और ये 40 का? मेरे लाल, जैसे जैसे कॉर्ड ऊपर जाएगा उसका लंबाई बढ़ता है, तो जो ज्यादा चौड़ा है वो ऊपर रहेगा, जो छोटा है वो नीचे रहेगा। इस बात को भी ध्यान देना है फोटो बनाते टाइम। ठीक,
अब आ जाओ मेरे भाई, आगे समझना। अगर मुझसे बोला है कि ये रेडियस आर है और ये रेडियस आर है, आर की वैल्यू 29 दिया हुआ है, 29, आर की वैल्यू उसने 29 दिया है, 58 डायमीटर है तो 29 होगा ही। अब मैं बोलूंगा सर इसमें परपेंडिकुलर डाला, इस पे परपेंडिकुलर डाला, अब हमें क्या पता चला कि इसका जो लेंथ आएगा वो 21 आएगा और इसका जो लेंथ आएगा वो 20 आएगा, आधा आधा हो गया। अब मुझे फिर से वही केस दिखा, 20 21 29 और 20 21 29, इनके कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया 41। पहले केस में जब हमने उस कॉर्ड को इस तरीके से लिया तो एक दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 41 आया, और जब मैं यहां पे लूंगा तो क्या होगा सर, ये 29 होगा और ये 21 होगा, तो ये बचा हुआ 20 होगा। और जब मैं दूसरा फोटो दूसरे कलर से बना रहा हूँगा तो ये मेरा 21 का होगा और ये मेरा 20 का होगा और ये मेरा 29 का होगा, क्योंकि इस कॉर्ड का लेंथ हमने 40 कंसीडर किया और इस कॉर्ड का लेंथ हमने 42 कंसीडर किया, तो इसका आधा 21 होगा और ये 29 होगा तो ये 20 होगा, और ये अगर 21 होगा तो ये 20 होगा तो ये 29 होगा। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये पूरा 21 का है और ये पूरा 20 का है, तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस 21 माइनस 20 1 सेंटीमीटर का है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 21 माइनस 20 1 सेंटीमीटर का है। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। आइए इसे करिए। टू कॉर्ड्स AB and CD of a length 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर पैरेलल एंड आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। पहले ही बोल दिया दोनों सेम साइड है सेंटर के। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज 3 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सवाल फोटो बनाओ, फोटो बनाओ भैया, फोटो बनाना जरूरी है, फोटो बनाने आना चाहिए। फोटो हमने बोला ये मेरा सेंटर है, एक कॉर्ड का लेंथ 11 बोला है और एक कॉर्ड का लेंथ 5 बोला है, बना लिया। मुझसे बोला दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 है। अब मुझे बोला ये रेडियस r है, ये भी रेडियस r है, ठीक ठीक। आगे देखो, हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, एक मेरा ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस कॉर्ड का लेंथ हमने 11 माना था तो ये मेरा 11/2 हो जाएगा, और इस कॉर्ड का लेंथ हमने 5 माना था तो ये मेरा 5/2 हो जाएगा। अब बेसिक बच्चा कैसे करेगा, एक शरीफ बच्चा कैसे करेगा, वो बेसिक और शरीफ बच्चा कुछ ऐसे करेगा, ध्यान देना। वो बोलेगा मान लेता हूं इसका लेंथ x है, तो x का स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर बराबर होगा 11/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और जो इसका लेंथ होगा ये x+3 होगा और ये अब भी r है, तो r का स्क्वायर किसके बराबर होगा 5/2 का स्क्वायर प्लस x+3 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर प्लस x/3 का स्क्वायर, x+3 का स्क्वायर। अगली चीज, अगर मैं बोलूं x को एक तरफ और नंबर को एक तरफ करूं, ऐसा गलती नहीं करना है कि मैं x² प्लस 6x प्लस 9 खोल रहा हूं, कौन करता है इतना। अगर मन है तो कर लो, लेकिन मैं मना करूंगा, वो सब नहीं करो, टाइम बर्बाद होता है उसमें। 5/2 की इधर लाया तो 11/2 माइनस 5/2, तो 11 से 5 गया 6/2 3, 11 5 16/2 8, x+3 माइनस x खत्म हो जाएगा 3, x+3 प्लस x 2x+3। हमने a² माइनस b² बराबर a माइनस b इंटू a प्लस बी होता लगा दिया, 3 से 3 खत्म, x की वैल्यू आ गई 8 से 3 गया 5, 5/2, मुझे x की वैल्यू 5/2 मिल गया। जैसे मुझे x की वैल्यू 5/2 मिली तो यहां से अब मैं लेंथ ऑफ रेडियस निकाल सकता हूं, 5/2 का स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर, 11/2 का स्क्वायर 121/4, 5/2 का स्क्वायर 25/4, तो ये हो गया 121 प्लस 125 √146 और /4 का 2 बाहर निकल जाएगा, तो √146/2 मेरा रेडियस आ जाएगा। लेकिन मुझसे डायमीटर पूछा है, मुझसे डायमीटर पूछा है, तो इसका दोगुना कर दो तो √146 जो होगा वो सही उत्तर होगा।
√146 जो होगा वो सही उत्तर होगा। क्या आपको दिक्कत है? नहीं सर, कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब आप आगे समझना, इस तरीके से करोगे तो टाइम नहीं लग रहा है, टाइम तो लग रहा है ना। अभी थोड़ी देर पहले एक चीज सिखा रहा था कि सर रेडियस का स्क्वायर तो सेम होता है। भाई वो बहुत खतरनाक ट्रिक है, आप ये किताब में नहीं मिलेगा। एक किताब में बना रहा था, बीच में बना नहीं पा रहा हूँ, टाइम नहीं लगता ना, बहुत सारी काम होती है। उस किताब में हमने सिर्फ उसमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहा था, खुद ही बैठ के लिखता था, एक आध घंटे टाइम निकाल के। नहीं लिख पा रहा हूँ, लिख नहीं पा रहा हूँ अब तक, नहीं तो अब तक लॉन्च कर दिया होता सीजीएल से पहले। ज़्यादा मोटी किताब नहीं, पतली किताब बना रहा था, और वो सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन था। हाँ, यहाँ पे क्या हम सिखा रहे थे? क्या हम सिखा रहे थे कि एक का परपेंडिकुलर दूसरे का बेस और दूसरे का बेस अगले का परपेंडिकुलर। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मेरा हाइपोटेनस सेम है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर सेम है। तो एक का जो पी है दूसरे का बी मान लो, एक का जो बी हो दूसरे का पी मान लो, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वही होगा। बोलोगे बात तो सही है सर, बात तो सही है। अब देखो हमने मान लिया यहां पे भी, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इसको भी माने थे, इसको भी हमने माना था। देखो इसको 9 और इसको 6 माना, और 9 + 6 किया तो 15 आ गया, और जो मेरा डिस्टेंस था दोनों के बीच में सर 15 ही दिया था। हमने जब इसको 9 माना और जब इसको 6 माना तो 9 और 6 15, दोनों का सम 15 आ गया, और 15 ही डिस्टेंस दिया था, काम हो गया, इजीली काम हो गया। तो ये काम यहां पे भी कर सकते हो, ये काम यहां पे भी कर सकते हो। अलग फोटो बना दूं क्या? हाँ, फोटो अलग बनाऊंगा तो आप चीजें ज्यादा रिलेट कर पाओगे तगड़े से, और चीजें आपको रिटेन रहेगी लंबे टाइम तक। हमने ये खींचा और ये बनाया आपके लिए फोटो बढ़िया सा। हमने बोला ये मेरा एक 11 का है और ये मेरा एक 5/2 का है, थोड़ा डिस्टेंस दे दोनों में, ये मेरा सेंटर है। अब मैंने बोला कि ये कुछ ऐसे बनेगा, इसका लेंथ क्या है 11/2, तो ये किसके लिए काम करेगा? इसके लिए, मतलब ये 11/2 हो सकता है। और इसका लेंथ क्या है 5/2, तो ये इसके लिए, इसका लेंथ 5/2 हो सकता है। 11/2 माइनस 5/2 किया, क्या मिला 6/2, मतलब 3। क्या इनके बीच का डिस्टेंस 3 है? हाँ सर 3 ही गिवन है बीच का डिस्टेंस, मतलब काम सेटिस्फाई। मैंने जो ये प्रोसेस करके इसके बीच का डिस्टेंस निकाला था ना, ये लेंदी है, खाली मैं चेक कर लेता इसको यहां पुट करके और इसको पूरे पे पुट करके, तो मुझे डिस्टेंस मिल जाता, मेरा काम बन जाता। गेम समझ गए? गेम समझ गए? सर बार बार वो सवाल सेटिस्फाई कर रहा है, जब भी डिस्टेंस का केस आ रहा है वो केस सेटिस्फाई कर रहा है कि एक का परपेंडिकुलर दूसरे का बेस, दूसरे का परपेंडिकुलर दूसरे का बेस, ऐसे लेके मैं काम कर दूं तो मैं जल्दी कर रहा हूं। हाँ, तो यही काम करना है। अब सोचो कितना कम टाइम लगता अगर मैं इसका जो 11/2 था इसके लिए मान लेता, और इसका जो 5/2 था इसके लिए मान लेता, और 11/2 माइनस 5/2 चेक किया, 3 आ गया, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया। अब मैं सीधा इस पॉइंट को लिखूंगा और आंसर टिक करूंगा। क्लियर है? क्लियर है। इस सवाल को करो। हाँ, ये सवाल आप खुद से करना, बढ़िया सवाल है, और इसमें दोनों में से कुछ नहीं लगेगा। करा दो क्या? चलो करा देता हूं। AB बराबर 28 सेंटीमीटर, CD बराबर 22 सेंटीमीटर आर टू पैरेलल कॉर्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये मैंने बताया था ना, कभी कभी एक सवाल ऐसे बन जाएंगे जहां पे नहीं लगेगा, वो उन्हीं कंडीशन के लिए बताया था। अब ये सवाल है आपके सामने, एक का लेंथ 28 है, मान लेता हूं ये 28 का है, दूसरे का लेंथ 22 है, मान लेता हूं ये 22 का है। अब मैं बोला ये 28 का है तो आधा 14 हो जाएगा, और ये 22 का है तो आधा 11 हो जाएगा। अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? फिर भी आप काम चला लोगे, मैं आपको निकालने सिखा दूं क्या? चलो एक तगड़ा सा और चीज सिखाता हूं, आ जाओ सिखाता हूं, मजा ही आएगा। चलो इनके बीच का डिस्टेंस 4 दे दिया। आप बेसिक से निकालते तो क्या करते? बेसिक से आपको निकालने आ गया कि इसको x मान लोगे, तो 14 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर होगा x + 4 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। यहां से आप x की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लोगे। ये तरीका आपने सीख लिया है। आ जाओ मैं एक और तरीका सिखाता हूं। वही तरीका मैं बोला, दूसरे का बेस पहले का परपेंडिकुलर, पहले का बेस दूसरे का परपेंडिकुलर। अगर मैं बोलूं ये मेरा 11 यूनिट होता और ये जो 14 है पूरे का 14 यूनिट होता, तो मेरा केस सेटिस्फाई कर जाता, क्योंकि आर का स्क्वायर क्या होता है? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और आर का स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। लेकिन गेम क्या हुआ
जब हमने चेक किया 14 से 11 गया 3, ये 3 नहीं आया, ये 4 हो गया। इसके पहले जब हम ऐसे कर रहे थे सर, तो मेरे को जब 11/2 माइनस 5/2 किया तो 3 का वैल्यू 3 मिल गया, इजीली सॉल्व हो गया। इसके पहले जब हमने यहां पे भी किया था इस सवाल में कि 9 और 6, तो 9 + 6 किया तो 15 का 15 मिल गया, हम इजीली कर पा रहे थे। लेकिन यहां तो हुआ नहीं, अब क्या करूं? मास्टर हो गया तुम्हारा ट्रिक फेल, तो हमें तो डर लग रहा है भैया, अब हमें डांटोगे आप। हमने बोला नहीं, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 14 से 11 गया 3, इसका जो लेंथ है वो 3 यूनिट के बराबर है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 4 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 4/3। तो 11 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 44/3। मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो 44/3 आएगी। रेशियो रेशियो है भैया, कहीं भी आप झंडा गाड़ देता है। जो x की वैल्यू आएगी वो 44/3 आएगी। अब x की वैल्यू 44/3 है, इसकी वैल्यू क्या है? 14। इसकी वैल्यू क्या है? 14। आप चाहोगे तो यहां पे भी कर सकते हो, 3 यूनिट का वैल्यू 4 है, तो 14 यूनिट का वैल्यू 14 का 56/3 होगा, तो 56/3 प्लस 11 का स्क्वायर। आप ऐसे भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे बोला 44/3 सही तो है, हमें पता नहीं क्यों डाउट लग रहा है, डाउट है, गलत हो रहा है, गलत है, चेक करके देखते। मे बी ये फेल कर जाएगा यहां पे, देखो करके देख लो ना। यहां पे आपने क्या लिखा था? 14 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस x + 4 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर क्या होगा? 14 में से 11 गया कितना? 3, और 14 जोड़ 11, 14 + 24 = 25। ठीक ठीक। और यहां क्या आएगा? x + 4 माइनस x, कट गया 4, और यहां क्या आएगा? x + 4 + x 2x + 4। अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा? अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा? ठीक है सब कुछ, 75/4 और 2x की वैल्यू हो जाएगी 75/4 माइनस 4, तो 2x की वैल्यू आएगी 4 चौके 16, तो x की वैल्यू आएगी 15 से 6 गया 9, और 6 से 1 गया 5, 59/8। अच्छा कोई सोच सकता है ऐसा क्यों फेल किया सर? 59/8 है x की वैल्यू। मैं ये चीज़, मेरे को डाउट क्यों हुआ और कैसे फेल किया, मैं आपको ये भी समझाता हूँ। वही चीज़ समझा रहा था कि जो रेशियो है वो बराबर हो जाना चाहिए। ये जो आप ले रहे हो, इसका ये और इसका ये, अगर ये बराबर किया तो ही ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। वो जो शुरुआत में कंडीशन दिखाया था ना, उस कंडीशन के वजह से ये फेल हो रहा है एक जगह पे। तो आपको जहां पे फेल हो रहे हो आपको पता भी चल जा रहा है, ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई स्पेशल केस है कि जब हम लोग चाहेंगे तो फेल हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम लोग ऐसा डेटा सेट कर दें। लेकिन 99% केसेस में वो सही है। आपके सामने दिख रहा है कि मैक्सिमम सवाल सही हो रहा है। जब इंटेंशनली ऐसा सवाल बनाया जा रहा है कि वो ना सही हो तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे अगर वो डिस्टेंस उनके दोनों के बीच का 3 दे देता, जस्ट एग्जांपल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 दे देता, तब का गेम खल्लास, 1 सेकंड में सॉल्व हो जाता। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 दे देता तो कितना ईजी हो जाता। ये 3 नहीं दिया है, इस वजह से आपको परेशानी हो रही है। ये 3 दे देता तो आसान हो जाता खेला। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, जहां पे सेटिस्फाई कर रहा है वहीं पे भी यूज करो, अदर जगह ना करो, नहीं तो गलती हो जाएगा। वो तो हमें दिख गया, नहीं तो हम ही गलती बढ़ा के चले जाते, फिर हमारे पास मैसेज पे मैसेज भर जाता, सर ने गलती कर दिया। एक लड़की है आयुषी, वो मेरे को मेरा नाम रख दिया सिली मिस्टेक का दुकान लाइव में, लेकिन गलतियां नहीं होती यार, बच्चे बता देते हैं सर यहाँ गलती हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे पता चल गया कि जो मेरा x की वैल्यू है, मतलब इसकी वैल्यू है वो 59/8 है, 59/8 है। जो इसकी वैल्यू है 14 है, तो रेडियस का वैल्यू निकाल लो। रेडियस का वैल्यू हो जाएगा 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस 59/8 का स्क्वायर, अप्रोक्सीमेशन लगा दो। 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा,
अगर ये 8 साते 56, 3 बचा, 8 चौके 32, लगभग 7.4 का स्क्वायर है। अगर 75 का भी स्क्वायर होता तो 56 के आसपास जुड़ता, 54-56 के आसपास जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 250 के आसपास। 16 के नियरेस्ट जो स्क्वायर होगा वो आंसर होगा। 16 का 256 होता है, 15.82 आंसर होगा। लगभग में हमने देख लिया, अगर 74 का स्क्वायर लेते हैं तो लगभग 53-54 आता है, 7400 आता है, 5400 आता है। तो 5400 के आसपास 54 मान लिया, 196 प्लस 54 250, तो 16 का स्क्वायर 256 के थोड़ा सा छोटा है, तो 15.82 जो है 16 के स्क्वायर से थोड़ा कम है, तो आंसर वही पॉसिबल है। बढ़िया सवाल था। हमने जब कंपाइल किया है ये सवाल, तो हमने एक एक सवाल को मैं सॉल्व करके कंपाइल किया हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कौन सा सवाल कहाँ रखा हूँ। उस टाइम पे उस सारे केस को कंसीडर करके और तब रखा हूँ। काफ़ी दिन पहले कंपाइल कर दिया हूँ तो ध्यान से उतर गया था कि इस केस में कैसे गलती होगी समझाना है। अब देखो मैं मतलब कितना मेहनत से कंपाइल करता हूँ, आप ये चीज़ समझ सकते हो कि सवालों के बीच में कनेक्शन कैसे बैठा रहता है, कि इस सवाल के बाद ये सवाल आप कैसे समझ पाओगे। आपको हमने कैसे हर एक सवाल को रखा है। चलो अब आप ये खुद से भी कर सकते हो। सवाल देखो क्या है, two parallel chords are drawn in a circle of a diameter 50 cm on the opposite side of the center. The length of the one chord is 40 cm. तो 20-25 और डिस्टेंस हो गया 15, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज टू कॉर्ड इज 22। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड इज 22, ठीक है। तो एक का हो जाएगा 7, 7 24 25 वही होगा। क्या पूछा गया, 25 दूना 50, 24 दूना 48, 24 दूना 48 ये आंसर होगा। अरे वही सिंपल सा सवाल है भाई। देखो मुझसे बोला है कि दो पैरेलल कॉर्ड है जो विपरीत में है, तो मान लेते हैं एक मेरा यहां है और एक मेरा यहां है। आगे बोला डायमीटर 50 है, डायमीटर 50 है तो ये मेरा 25 हो जाएगा। रेडियस आगे बोला जो लेंथ ऑफ एक कॉर्ड है वो 40 है, एक लेंथ का कॉर्ड मुझे 40 दे दिया तो इसका आधा 20 हो जाएगा, तो 15 20 25 ये 15 हो गया। दूसरे का लेंथ नहीं दिया, दूसरे का ना लेंथ दिया है सेंटर से और ना ही उसका कॉर्ड का लेंथ दिया है, ना सेंटर से डिस्टेंस दिया है। मुझे क्या दिया है, दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस 22 है, दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस 22 है, तो ये 15 होगा तो ये 7 होगा, 15 होगा तो ये 7 होगा। अब ये 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है, तो इसका लेंथ 24 है तो पूरे का लेंथ 24 दूना 48 हो जाएगा आंसर। यही मुझसे पूछा है कि अन्य जीवा की लंबाई क्या है। आपसे देखो आपके साथ सवाल बनाया गया है, ये कंडीशन और ये कंडीशन कैसे फुलफिल करता है, जो एग्जाम्पल है तीनों को कनेक्ट करना। तीनों को कनेक्ट कर पा रहे हो, कैसे चीज को सवाल को रखा गया है कि 7 24 25 पे ये नहीं सेटिस्फाई करता है। साथ के साथ इसके पास एक सवाल भी रख लिया हूं। आ जाओ अगले सवाल को देखते हैं। अब आप सब कर लोगे। हाँ ये 5√13 वाला सवाल बोल रहा था ना, या 3√13 वाला बोल रहा था, ये सवाल सेम CHSL में फर्स्ट शिफ्ट में आया वो सवाल है, CHSL 2024 का। टू पैरेलल कॉर्ड्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, 12 एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5√13, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड क्या होगा। फिर से वही सवाल है भैया, 2 बार आप लगा दो पाइथागोरस। मेरा जो दिया है ओ सेम साइड बोला है ना, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ द ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, सेम साइड बोला है। चलो यहां पे रहते हैं। हमने बोला ये मेरा रेडियस है 5√13 और ये इनके बीच के डिस्टेंस है, एक सेंटर से कॉर्ड के डिस्टेंस है, और एक का लेंथ 20 है तो ये 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो ये निकाल लो, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा निकाल लो। 5 दूना 10, √13 का स्क्वायर 13, 2 का स्क्वायर 4, 13 से 4 गया 9, तो ये 5 दिया 15 हो गया, तो ये लेंथ मेरा 15 हो गया। अब मेरा दूसरा लेंथ बोला है कि वो 12 सेंटीमीटर का है, तो अगर ये पूरा 12 का है तो ये आधा 6 का होगा। तो अब इससे निकाल लो। अब मेरा ये रेडियस है 5√13, ये मेरा 6 है, तो 5√13 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 गुणे 13 कितना हो जाएगा, 25 दहा 250 प्लस 75 325, माइनस 6 का स्क्वायर 36, बराबर क्या आ जाएगा √289, तो ये आ जाएगा 17। तो जो इसका लेंथ आएगा वो 17 आएगा, तो ये हो जाएगा 2। जो इसका लेंथ आएगा वो 17 आएगा, तो ये आ जाएगा 2। 2 क्या आ जाएगा, कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस है 17, सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस है 15, तो दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस होगा 2। क्लियर है, क्लियर है।
चलो ये सीजीएल 2022 में आया सवाल, करो फटाफट से, बिना पेन उठाए कर दोगे। बोला है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टू कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डायमीटर, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स। एक बार एक का डिस्टेंस, एक बार एक का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस ले लो, बात खत्म। क्योंकि सेम साइड बोला है, सेम साइड बोला है तो डिस्टेंस का डिफरेंस, अगर अपोजिट साइड बोला है तो डिस्टेंस का सम, क्योंकि अपोजिट साइड में दोनों दूर दूर हो जा रहे हैं सेंटर से, तो ये सम हो रहा है, और सेंटर से दोनों ऐसे हो रहे हैं, तो इस वजह से यहां पर डिफरेंस ले रहे हैं। ठीक ठीक, लिख के बनाना है तो बना लो, या फिर मैं ऐसे ही कर दूं, चलो ऐसे नहीं करता हूं, लो लिख देता हूं। ये मान लेते हैं एक है, और ये मान लेते हैं एक, ये सेंटर है, रेडियस 3 है, और मान लेते हैं इसका लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा हो जाएगा 3/2। 3 से 3 काट लिया तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना होगा भैया, 3/4, तो 3√3/2 इसका लेंथ आ गया। अब मैं अगर इसका लेंथ निकालूं ये पूरे का, तो यहां हो जाएगा ये 3 होगा, और ये आधा होगा, पूरा 2 है तो यह आधा 1 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 से 1 गया 8, तो ये 2√2 होगा। मुझसे बोला दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो 2√2 से 3√3/2 माइनस कर दो, तो 2 दूना 4√2 माइनस 3√3/2 जो होगा वो सही उत्तर होगा। 4√3 माइनस 2√2, 4√2 माइनस 3√3/2 जो होगा सही आंसर होगा। बढ़िया बढ़िया सवाल सारे एक साथ एक टाइप के मैंने करा दिया। इसके बाद हम लोग वो पढ़ेंगे कि दो कॉर्ड अगर एक दूसरे को कट करते हैं तो क्या केस बनता है। तो अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को।